वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो। आज हम लोग इस सीक्वेंस में शुरू करते हैं। आज की वीडियो से स्टार्ट करते हैं नेम रिएक्शंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती है नेम रिएक्शंस। तो इसकी मैकेनिज्म, हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म करना हमको है ना। तो एक एक रिएक्शन करके एक एक वीडियो मैं आप लोगों को देता रहूँगा। पसंद आएगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। पहली रिएक्शन है, नंबर 1 इज एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती क्या है, कौन से कंपाउंड देते हैं, तो ये क्या होता है। पहले तो इसके डेफिनेशन लिख लें, इसका कैसे इसको करेंगे। दोज एल्डिहाइड आर कीटोन which have अल्फा हाइड्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोज विच हैव अल्फा हाइड्रोजन react in presence of strong alkali। स्ट्रॉन्ग एल्कली या लिख सकते हैं 50% एल्कली। 50% एल्कली तो क्या देते हैं, टू गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल। और कीटोन होगा तो और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, दे आर थर्मली अनस्टेबल। मतलब उनको अगर हीट कर दिया जाए तो उनसे वाटर एलिमिनेट होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेता हूँ, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन आर थर्मली unstable and they on heating gives alpha beta unsaturated एल्डिहाइड और कीटोन। उसी का आगे एक्सटेंशन है, अगर हीटिंग कर देंगे तो ये देंगे। अब पहली बात तो सबसे पहले ये तो एल्डोल कंडेंसेशन हो गई। वे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है 50% एल्कली के प्रेजेंस में रिएक्शन देते हैं। तो क्या देते हैं, दे कंडेंस टुगेदर टू गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। पहली बात तो पहला क्वेश्चन ये राइज करता है कि कैसे आप पहचानोगे कि कौन से देंगे। इतना नोट कर लिया। अब इसमें देखो, जैसे कहा जाए कि विच एल्डिहाइड और विच कीटोन गिव्स की एल्डोल कंडेंसेशन, कौन से एल्डिहाइड और कौन से कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। जैसे हम कहें कि फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, दूसरा है एसिटेल्डिहाइड, ये एसिटेल्डिहाइड है, ये है प्रोपेनल्डिहाइड, एसीटोन, ये है एसीटोन है, इसको एसीटोन बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपेनल्डिहाइड, इसको आप कहेंगे एसिटल्डिहाइड,
यह है फॉर्मल्डिहाइड। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है CHO या कीटोन में CO, तो CO के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड में देयर इज अल्फा हाइड्रोजन की बात कहें तो अल्फा कार्बन ही ने अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। इसमें ये वाले कार्बन को अल्फा बोलेंगे तो ये जितने भी हाइड्रोजन हैं, ये तीनों हाइड्रोजन जो है वो अल्फा हैं। इट हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें ये वाला अल्फा है, दिस वन इज अल्फा, मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं। इसमें ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है ना। दोनों तरफ 3-3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो अगर कहा जाए कि विच वन गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन सा देगा, तो एसीटल्डिहाइड दे सकता है, प्रोपेनल्डिहाइड दे सकता है, एसीटोन दे सकता है, बट फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जैसे अगर हम एक स्ट्रक्चर ये बना दें, दिस इज 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड या 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनल, तो यहाँ पे ये वाला कार्बन अल्फा है बट नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है। तो इट है ना 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनल, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, ये कंपाउंड नहीं देगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये देखना है। अच्छा, यहाँ पे एल्कली की बात कर सकते हैं, तो एल्कली आप ले सकते हैं या तो डाइल्यूट NaOH ले सकते हैं, डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, ये भी एल्कली होता है ना। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं। उसके अलावा आप पोटेशियम कार्बोनेट ले सकते हैं, एक्वा सॉल्यूशन। तो ये सब एल्कली की तरह यूज कर सकते हैं। अब ये कितने टाइप का होता है, ये पहले कितने टाइप का होता है चलिए बता दूं। तो एल्डोल कंडेंसेशन जो होगा वो या तो एक ही मॉलिक्यूल के 2 डिफरेंट एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। ये जो होगा एल्डोल कंडेंसेशन किसके बीच में होगा, है ना, नेचर ऑफ कंपाउंड, नेचर ऑफ कंपाउंड्स विच गिव एल्डोल कंडेंसेशन। तो या तो एक तो हो सकता है 2 सेम एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और दूसरा हो सकता है 2 डिफरेंट एल्डिहाइड। 2 डिफरेंट में 2 कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे तो हो सकता है बोथ हैव अल्फा, बोथ हैव अल्फा, दोनों एक ही हैं, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे हो सकता है बोथ हैव अल्फा हाइड्रोजन, या हो सकता है 1 हैव अल्फा हाइड्रोजन एंड 1 लैक्स अल्फा हाइड्रोजन। जैसे सेकेंड वाले का एग्जांपल दें, जैसे हम कहें कि 1 हैव अल्फा हाइड्रोजन लाइक CH3 CHO एंड HCHO, इन दोनों के बीच में होगा तो भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। या तीसरी कंडीशन हो सकती है 1 एल्डिहाइड एंड 1 कीटोन,
जैसे आपका फॉर एग्जांपल एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, इनके बीच में भी हो सकता है। लेकिन एल्डिहाइड कीटोन के बीच में होगा, अगर दोनों के बीच में अल्फा होगा तो इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हमारा एल्डिहाइड करेगा। अभी मैकेनिज्म में बताऊंगा। पहले अब देखो कैसा होता है, कैसे होता है। देखिए, अगर हम लेते हैं, ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड CH3CHO, 2 मॉलिक्यूल हैं। कहा जाए व्हेन रिएक्ट विद एक्वस NaOH, एक्वस NaOH या डाइल्यूट NaOH, इन दोनों के बीच में कंडेंसेशन होगा तो आपको मिलेगा CH3CH CH2CHO, यहाँ पे आ जाएगा OH ग्रुप। इस कंपाउंड को कहते हैं एल्डोल। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो इसको कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल डिहाइड। ठीक है, देखो होता क्या है, जैसे इसी के 2 मॉलिक्यूल हम लिख लें, CH3C डबल बॉन्ड O, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल में से एक लिखा, प्लस दूसरे मॉलिक्यूल को हमने ऐसे लिख दिया। इस CH3 को ब्रेक कर दिया, CH2 CH3, और ये है हमारा CHO। तो इसका जो अल्फ़ा है, होता क्या है कि ये वाला बॉन्ड चला जाता है यहाँ पर और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है। इस CH को बल्कि आप ऐसे दिखाइए CH, तो ये यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3C, ये जो H है जिसको मैंने सर्किल से कर दिया है, तो ये H पहुँच जाएगा इस O पे, OH CH2CHO, ये बना आपका। अच्छा, जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, दे आर थर्मली अनस्टेबल। तो थर्मली अगर स्टेबल होगा तो इसको अगर हीट करेंगे तो यहाँ का जो H है, यहाँ का जो H है, अल्फ़ा पोजीशन का एक H और यहाँ का ये OH, ये दोनों मिलकर के बना देते हैं पानी। तो वाटर यहाँ पे निकल जाता है, एंड अगर हीटिंग भी दिखा दिया है तो फाइनली आपका कंपाउंड होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो ये मिल गया आपका अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। हीट करने के साथ फाइनली ये बनता है। अल्फ़ा बीटा का डिहाइड्रेशन बहुत तेज़ी से होता है। तो इसको अगर 2 सेम मॉलिक्यूल होंगे तो इसको कहेंगे दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। इफ 2 different सेम मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन द रिएक्शन तो इसको कहेंगे सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब आते हैं दूसरा, नंबर 2 आते हैं हम लोग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो सिंपल तो हो गया, सिंपल में अभी मैंने बताया कि 2 मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के आपस में रिएक्शन कर गए, ये बना। अगर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन दिखाते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे, इधर 2 डिफरेंट एल्डिहाइड या 1 एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पे जो है, जैसे हम कहें कि आपको दिया जाए एसिटल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट विद एसीटोन, ये है एसीटोन और ये है एसिटल्डिहाइड, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो होंगे 3 पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे। देयर आर 3 पॉसिबल प्रोडक्ट। वन इज एक ये हो सकता है, दूसरा हो सकता है आपका
यहाँ पे एक्चुअली जो है 4 प्रोडक्ट बनेंगे, मैंने 3 बोला बट 4 प्रोडक्ट बनेंगे। ये वाला दोनों जो होंगे इसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। एक एल्डिहाइड और एक कीटोन से बना, और 2 सिंपल प्रोडक्ट बनेंगे। देयर आर 4 प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्म। या तो एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे तो जो पहले आपने बनाया था वो बनेगा, या कीटोन के ही 2 आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा। तो ये दोनों हमारे सिंपल प्रोडक्ट हुए। ये सिंपल प्रोडक्ट, 2 क्रॉस प्रोडक्ट बनेंगे, 2 सिंपल प्रोडक्ट बनेंगे, और सबका अमाउंट जो होगा ऑलमोस्ट इक्वल परसेंटेज में होगा। बट ज़्यादातर जो है जो मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगा, सबसे ज़्यादा की बात करें तो एल्डाल बनने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा होगी। अब आते हैं इसका जो मैकेनिज्म पार्ट है, ये तो बताया मैंने। ये इंटरनल भी हो सकता है। एक और बता दें आपको, इंटरनल एल्डॉल। मतलब कि जो है जैसे मान लो आपको दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CHO C H2 C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे दिया है सपोज। तो यहाँ से क्या हुआ कि जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये प्रोडक्ट बन सकता है। आपको देखिए ध्यान से, यहाँ का एक H, ये CH2 है, एक H हमारा जो है ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, इस O पे आ जाएगा, और ये जो बॉन्ड है इस कार्बन से बंध जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट होगा CH3 COH। इस CH2 को मैं लिख रहा हूँ, फिर नेक्स्ट CH2, फिर नेक्स्ट CH2, फिर ये C डबल बॉन्ड O, फिर ये CH2, और ये वाला CH2 इस C से जुड़ जाएगा तो ऐसा बनेगा। दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू OH CH3। और अगर इसको हीट कर देंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो योर प्रोडक्ट इज दिस। ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये इंटरनल एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। अब इसके आते हैं मैकेनिज्म पोर्शन पे। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आपको पढ़ना है मैकेनिज्म। एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म कैसे होती है। बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है, 3 स्टेप की मैकेनिज्म होती है। पहले पार्ट में क्या होता है, ये कर लिया, वीडियो दोबारा करके देख लेंगे आप लोग। तो मैं मैकेनिज्म पे चलता हूँ। मैकेनिज्म में क्या होता है कि अगर मान लें हमने यही कंपाउंड एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। इनका कंडेंसेशन कैसे होता है, इसकी मैकेनिज्म हमें करनी है। तो मैकेनिज्म का पहला पार्ट क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज ये आपका एसिटाल्डिहाइड है। एसिटाल्डिहाइड का ये हमारा जो है अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। पहले आता है एल्कली का, एल्कली से आता है OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, एंड इट कैप्चर दिस अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन को जब कैप्चर कर लेगा तो ये OH और ये H दोनों मिलकर के बना लेंगे पानी, H2O। बाकी का ये जो बना CH2 CHO, तो
ये इलेक्ट्रॉन जब छोड़ गया यहाँ से हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड इनोलेट आयन। दिस इज कॉल्ड इनोलेट आयन। इनोलेट आयन जो होता है इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज लाइक दिस। C डबल बॉन्ड हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इनोलेट आयन जो होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH और O पे निगेटिव चार्ज आ गया। ये इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये पूरा हमारा इनोलेट आयन बना। इनोलेट आयन क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होता है? इन द सेकेंड स्टेप दिस इनोलेट आयन अटैक एट द सेकेंड मॉलिक्यूल। जैसे आपका दूसरा जो मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड का मैंने ले लिया, एक मिनट, सेकेंड मॉलिक्यूल आपने ले लिया एसिटाल्डिहाइड का और इस पे इस इनोलेट आयन का अटैक किया। इनोलेट आयन, दिस इनोलेट आयन अटैक एट कार्बोनिल कार्बन ऑफ another molecule of either aldehyde or ketone. This step is मतलब attack of enolate ion. Attack of enolate ion at carbonyl कार्बन। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। जब इस पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा आपका CH3। इस O पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये वाला H मैं इसके साथ में लिख देता हूँ और ये CH2 आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इन द लास्ट स्टेप, अब तीसरे स्टेप में क्या होता है? इन द थर्ड स्टेप जो वाटर मॉलिक्यूल निकला था, एक्चुअली ये बेस कैटालाइज रिएक्शन है। तो अगर ये बेस कैटालाइज रिएक्शन है तो फिर से वाटर मॉलिक्यूल आया जो पहले स्टेप में निकला है और H प्लस प्रोवाइड कर दिया। जो बेस आया था फिर से बेस निकल गया एज ए कैटालिस्ट। मतलब ये रिएक्शन जो है इट इज बेस कैटालाइज रिएक्शन। तो H आकर के इस पे जुड़ गया एंड फाइनली यू गेट योर प्रोडक्ट CH3 CHO। दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो इसको बोलेंगे एल्डोल। एल्डोल का मतलब होता है जिसमें एल्डिहाइड भी हो और एल्कोहल भी हो, ऑल भी हो, तो एल्डोल। ऐसे अगर कीटोन होगा तो उसको कीटोल बोलते हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस मैकेनिज्म में, सेकेंड पार्ट जो होता है, दिस सेकेंड स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सेकेंड स्टेप जो होता है दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इट मीन्स एल्डोल कंडेंसेशन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये जो होती है सेकेंड ऑर्डर होती है। अब यहाँ पे जो है हम एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता तो ये इस एल्डिहाइड पर जो जिस पे इनोलेट का अटैक हो रहा है, ये जो ग्रुप है CH3 ग्रुप, अगर ये जितना छोटा होगा, जैसे मान लो इसकी जगह पे C2H5 हो जाएगा और भी बड़ा ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, तो स्मॉलर कीटोन्स, स्मॉलर एल्डिहाइड जो होते हैं दे आर बेटर इनोलेट एक्सेप्टर। तो अगर क्रॉस एल्डोल होगा बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन, तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन एल्डोल कंडेंसेशन, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ, ये तो मैकेनिज्म पोर्शन था आपका। इन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, एक एल्डिहाइड हो कीटोन हो, तो उस केस में क्या होगा, एल्डिहाइड आर
बिटर इनोलेट एक्सेप्टर, बिटर इनोलेट एक्सेप्टर होते हैं, क्योंकि उस पर क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम होता है, और है ना। तो जब एल्डिहाइड कीटोन की क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी तो हमेशा आप जो इनोलेट आयन होगा वो कीटोन से बनाएंगे और एल्डिहाइड पे आप अटैक कराएंगे। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आपको दिया जाए टू मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन व्हेन हीटेड विद NaOH एक्वस, क्या प्रोडक्ट बनेगा?